आप क्यों पीते हैं? बाल बच्चा को भी पिलाइए, छोटा छोटा बच्चा को तो ताकतवर बनेगा शराब पी के। बहुत को मैं देखता हूँ ना कि अपने आप को दिखाने वास्ते भीड़ भाड़ में चलाते हैं। आपको इंसान समझे जी। अपना दिल को साफ रखे। अरे भाई, आपको काटूंगा तो उसमें भी लाल खून निकलेगा, मेरे को काटेगा तो मेरे से भी लाल खून निकलेगा। लेकिन कार वाला का मुँह तो हॉर्न लंद फंद, लेकिन उसका जब काम होगा तभी बाहर आके तब मतलब वहाँ से अपना कार को हटाएगा। तो इससे क्या है, हमारा फायदा हो रहा है, हज़ार आदमी को घाटा हो रहा है। कहा जाए तो ओरिजिनल से हम लोग ओरिजिनल को छोड़ रहा हूँ जो काम दे रहा है एनी टाइम, और वो डुप्लीकेट को पकड़ रहे हैं कि जो बिना काम का है। मेहनत मजदूरी करने वाला है तो साथ में रहेंगे तो एक साथ रहना है। ये सब लड़ाई झगड़ा अमीर नहीं। लोग के लिए है क्या? नहीं करना, फालतू समय वाला के लिए। फालतू समय जिसके पास कुछ नहीं हाँ। मिलता है यही सब करता है। हाँ बस। मेल मोहब्बत से मेरा रहना। नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम राजधानी रांची के फिरालाल चौक पर मौजूद हैं। हालांकि इसे अल्बर्ट एक्का चौक भी के नाम से भी लोग जानते हैं। इसको विकसित किया जा रहा है। अभी ठंड का मौसम है, इस कड़कड़ाती ठंड में ज़्यादातर लोग होटल में होंगे या फिर घर में होंगे तो उन्हें ठंड की का आभास नहीं हो रहा होगा, परंतु जो सड़क के किनारे रहते हैं, सड़क के बगल में रहते हैं, जो सड़क को अपना आश्रय बनाते हैं, घर में नहीं रहते हैं, उनके साथ आप एक पल बिताइए, एक समय बिताइए, आप एहसास करेंगे कि हाँ असल जीवन क्या है। घर में आप जिएंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप आइएगा, आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक शराब, हालांकि लोग तो आपको सड़क पर भी कई तरह के मिलते हैं। जो कहा जाता है ना कि शराब आप पी लेते हैं तो उसके बाद आपको ये अंदाज़ा ना रहता है कि आप नाली में हैं, तो आपको स्वर्ग का आभास होता है कि हम स्वर्ग में हैं। तो एक जीता जागता उदाहरण आप हमारे सामने देख सकेंगे कि बगल में कुत्ता सोया हुआ है और ये एक व्यक्ति हैं, हालांकि ये अनजान है, ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है। इन बगल में आग जल रहा है, उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि कब उनके पैंट में आग पकड़ ले या कोई कुछ हो जाए। तो इनके देखभाल के लिए भी 2 लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका। नमस्कार। तो अभी आप हमारे साथ अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम या फिर अपनी ज़िंदगी को, सब कुछ को साझा किया। आप अपने एक गाना को भी शराब को लेकर बताए, तो हम सबसे पहले आपसे गाना सुनना चाहेंगे तो जो शराब को लेकर आप गाए थे। ये चीज़ है ना सर, शराब एक तो है, एक तो बहाना है। ये तो बोला जाता है ना, जैसे ये गायक लोग जो गाए हैं गाना कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अगला से आप ये पूछिए कि शराब में कितना विटामिन या कितना ताकत मिलता है, और ताकत मिलता है तो अपने आप क्यों पीते हैं? बाल बच्चा को भी पिलाइए, छोटा छोटा बच्चा को तो ताकतवर बनेगा शराब पी के। हैं तो उसको छिपा के बच्चा से, बीवी से पीता है। जब अच्छा चीज़ है तो सबको ना पिए भाई। जैसे दूध अच्छा चीज़ है तो उसको चलो मतलब सब टोटल, चलो भाई वो भी पियो, वो भी पियो, सबको बांट के पियो। तो शराब को भी सब अच्छा चीज़ है तो सबको बांट के पियो, काहे ले अकेले पीता है? मेरा कहना का मतलब ये चीज़ है। नहीं, अगर ऐसा स्थिति रहा कि शराब आप पी रहे हैं तो यहाँ की सरकार भी इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देती है, वो और बढ़ावा देती है। आप बताइए कि समाज में इसका संदेश क्या जाएगा? इसका कुछ देखिए सर, सरकार का जैसे सरकार जितना कार्य कर रही है तो सरकार जो है बहुत जगह तो बंद करवा रहा है, लेकिन आदमी मानता नहीं है। नहीं मानता ना। आपको बिहार में बंद है, पूर्ण रूपेण बंद है, लेकिन सब जगह बिक रहा है, सब लोग बिक रहा खुला। वो जैसे नहीं बंद है तो वहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है, और बंद है तो इनडायरेक्ट से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, सब मिला हुआ रहता है। हाँ, जैसे शराब ऐसा चीज़ है ना कि मान लीजिए कि 50 रुपया बोतल की जगह 500 रुपये भी बोतल होगा तो कम से कम चलो यार एक आध पौवे पियेंगे, ज़्यादा नहीं पियेंगे तो चलो 125 का पियेंगे एक पाव, लेकिन पियेंगे। तो ये सब चीज़ है ना सर। अच्छा, इन बातों से हम लोग अब दूर जाते हैं। हम लोग सड़क के किनारे, मेरा अगर हम लोगों का एक्सपीरियंस मानिए तो हम पहली बार सड़क के किनारे आज रात गुजार रहे हैं जी। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग जो गुजारते हैं, ये जो दिन आप रात गुजारते हैं सड़क के किनारे, तो किस प्रकार लगता है? कभी लगता नहीं है कि हमें भी घर में रहना चाहिए? कड़कड़ाती ठंड में आप लोग इस आग को अपना सहारा बनाकर और पूरी रात गुजार देते हैं।
देखिए सर, ये चीज़ तो आप ठीक बोले, लेकिन मेन चीज़ बता रहे हैं कि जब तक नहीं कुछ गंवाइएगा ना तो कुछ नहीं पाइएगा, समझे ना। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग रहते हैं तो उतना और आदमी को तो दिक्कत होता होगा, लेकिन मेरे को कोई आज तक दिक्कत कोई नहीं हो दिक्कत नहीं। जी नहीं। मैं अपने आप को मैंने ईश्वर का कृपा है, भगवान का कृपा है कि ना मुझे उतना कभी आज तक तकलीफ हुआ, और हर क्षेत्र में भगवान हमको मेरे को साथ दिया है, हर क्षेत्र में। जैसे चोट घाट लग गया तो तुरंत मैं इमरजेंसी वार्ड में जाता हूँ, दवाई तुरंत मिल जाता है। सर अभी का ये बात है ना सर, आप तो बोले ठीक है, लेकिन ये सर एक ठो मैं ये हूँ वो कुछ नहीं है। आदमी अपने आप को इंसान समझे जी। अपना दिल को साफ रखे। अरे भाई, आपको काटूंगा तो उसमें भी लाल खून निकलेगा, मेरे को काटेगा तो मेरे से भी लाल खून निकलेगा, तो अंतर क्या है? ये भेदभाव अपना ऊपर है सर। अपना ड्यूटी में लगे रहिएगा ना, अगर कोई चीज़ काम में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कैसे पास हो गया। उसी तरह ये चीज़ है, जिसका फालतू समय है, टाइम नहीं है, बेमतलब का उसका टाइम है, वही ये सब पीछे दौड़ता है। और जो कोई चीज़ में लगा हुआ रहता है वो इसका मतलब नहीं है। हमको मैंने वर्क इज वर्कशिप, मैंने कर्म ही पूजा है। अब काम में लगे रहिएगा ना तो किसी से लड़ने का आपको फुर्सत नहीं है। अब आप फालतू में रहिएगा ना तो फलवा ऐसा कर ले तो ढेकनुआ ऐसा कर ले, हम कहिया कह लिए कहिया सुन लिए। नहीं तो अब काम में लगा हुआ तो क्या जरूरत है उसको, अपना काम को पूर्ति करेगा, क्यों लड़ने जाएगा उससे? नहीं, पूरा जो है ना सो समाज को एक मोहरा बना दिया जाता है। जैसे ओवैसी साहब के अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ओवैसी साहब अपना पार्टी लाए, लड़ाए, चुनाव लड़े, लेकिन उनसे मोदी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, मोदी से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, दोनों आपसी में बढ़िया है। और वो लोग बयानबाजी करके देशवासियों को आपस में लड़वाते हैं। तो सर इतना तो अच्छा, वो सब पे हम लोग बात नहीं करेंगे। सामने देखिए रैन बसेरा है, सरकार हेमंत सोरेन वहाँ पे लगे हुए हैं। झारखंड सरकार का लोगो भी लगा हुआ है, वहाँ लिखा गया है यह स्थायी निःशुल्क रैन बसेरा। तो सोने का रैन बसेरा का सहारा आप लोग नहीं लेते हैं? निःशुल्क है? नहीं, सहारा लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, लेकिन हम लोग इधर उधर चले जाते हैं तो थोड़ा देरी हो जाता है। अब देरी होने के बाद में हाउसफुल हो जाता है तो चलते भाई यार चलो, हम नहीं सोते तो अगला कोई तो सो रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी का ट्रेन छूट गया या कोई, तो उसका पास कुछ नहीं है। अब हम लोग साथ में तो कंबल उम्बल चादर उधर रहता है। और साथ में हम लोग को व्यवस्था भी रहता है, तो इससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी मान लीजिए अचानक उसका ट्रेन आज मतलब कि छूट गया तो वो आदमी के लिए वो सीट मिल जाता, तो हम लोग इस प्रकार से सोचने से कि हम लोग का नाम जो खुला है उसे कोई ना कोई रूप से किसी न किसी को तो फायदा है। और ये आपका ये इन बातों से लगता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा प्रमाण आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्या आप अपना जगह दूसरे के लिए दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और इंसानियत क्या हो सकती है? जी, इसमें और ये चीज़ है ना सर कि यहाँ पर अच्छा व्यवस्था है। पुलिस भी आपको मतलब कि गाइडिंग करते रहेगा, किसी का कोई दिक्कत ना हो। लाइट उट सब व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है। अभी हम लोग रोड में रहते तो भी हम लोग भी चारों तरफ से CCTV लगा हुआ है कि कोई बदमाश आ जाता है तुरंत पेट्रोलिंग गाड़ी आके वो बदमाश उठा के अंदर कर देती है पुलिस। तो हम लोग इत्मीनान है, पहले से बहुत सुरक्षित है। मतलब पहले से अभी जो है सुरक्षा के मामले में झारखंड काफ़ी बढ़िया है। जी हाँ, मेरा नज़र में तो इसी तरह रहे तो और अच्छा है। और दो पैसा हम लोग कमाते तो देखते हैं कि यहाँ पर अधिकतर इंसान है तो थोड़ा पैसा का पैसा नहीं समझता है। उसका प्रति तो हम क्या कर सकते हैं सर, सबका अलग अलग बुद्धि है जी। अब मेरी जैसे सब रहेगा तब तो दुनिया नहीं चलेगा सर। अगर दुनिया में सब सेठे रहेगा तो काम कौन करेगा, नौकर काम कौन करेगा, तो उससे भी दुनिया नहीं चलेगा। और सब नौकरे रहेगा तो कौन किसको तनख्वाह देगा। तो इसीलिए ये सब ऊपर वाला बनाया है कि चलो भाई कोई पैसा वाला है तो 10 को आदमी को मतलब काम करवा रहा है,
तो ये सब तो खैर नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं चलेगा। जी। तो अच्छा, इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और यहाँ रांची में आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम है शिवदेव लोहार जी। और मैं तुरमुली गांव से हूँ जी। और मेरा ब्लॉक और थाना बुढ़मू है जी। और मैं अभी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, और रिक्शा चलाते हैं? जी, मैं नहीं चलाता हूँ, ऊपर वाला चलाता है। हमारा में उतना हैसियत ताकत नहीं है, जी। सब चलाने और करने वाला सब ऊपर वाला है। तो आपका इतना एज है उसके बावजूद अभी तक आप रिक्शा चला रहे हैं? तो ये सब अभी सर दुकान में मैं चलता हूँ, दुकान से अच्छा। जैसे कि दो गो सामान जी, पहुँचाना तो था। 2 गो सामान पहुँचा दिया तो मेरा इधर लगभग हाजिरी हो जाता है। अच्छा, कुछ दिनों पहले ही हमने रिक्शा चालकों से कुछ बात किया था, तो उन्होंने कहा कि जो है सो इज्जत नहीं देते हैं, रिक्शा वाले को कहते हैं गाली वाली देते हैं, बाइक वाले भी कोई भी गाली देख निकल जाते हैं, पैसा जो है सो नहीं मिल पाता है बढ़िया। और जब से ये टोटो गाड़ी जो आया है, ई रिक्शा, जब से वो आ गया है तब से उन कमाई थोड़ा और कम हो गया है। तो आप लोग का कमाई ठीक ठाक हो पाता है? देखिए सर, कमाई तो खैर ये बात तो हम मानते हैं, कमाई में कुछ अंतर पड़ा नहीं, बहुत अंतर पड़ा है, समझ गए ना। तो इसमें है कि बैटरी वाला जो रिक्शा है, बहुत आदमी है कि रिक्शा में चढ़ना पसंद नहीं करता है कि अरे का चीज़ से आया तो हम ऑटो से आली, तो कोई का चीज़ से आया था रिक्शा से, तो रिक्शा को एक थोड़ा नीचा दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन मेरा अगर मानिएगा ना, तो रिक्शा ही सबसे पहला साधन बना था जो लोगों को आगे पीछे करने में, सब जगह जाने में सहायता दिया। और अभी देखिए रांची में अगर देखिएगा तो कावेरी कहीं पे भी देखिए ना, सब जगह जाम लगता है। किसके वजह से? सामाने खरीदने को आ रहा है। अब एगो 4 चक्का गाड़ी लेके आया है तो यहाँ पार्किंग में लगाना है, वहाँ निकालना है, और उसके वजह से दूसरे लोग को परेशानी होता है, जाम लगता है गाड़ी। तो अगर उन लोग अगर कहीं साइड में लगा के और रिक्शा का अगर उपयोग करेंगे, जैसे यहाँ से हमको जाना है सरजना चौक, तुम रिक्शा से गए, सामान वामान खरीदे, फिर कोई रिक्शा किए, तो आपको भी रोजगार मिलेगा, आपको भी पैसा आराम से कमाई हो जाएगा और गाड़ी वाड़ी में दिक्कत भी नहीं होगा। जाम से अभी देखिए सर, मिलेगा। एक बात मैं कहता हूँ अपने तरफ से, किसी का हम शिकायत नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको रातू रोड से मेन रोड आना है जी, मैंने कार से, जी, तो आप कचहरी होके आइएगा तो आपका तेल कम लगेगा, कुछ का जाम नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन आप अपर बाज़ार में आके आइएगा इधर देख रहे हैं तो मेरा वजह से अगला को परेशानी भी हो रहा है और जाम भी हो रहा है। अब जहाँ पर सुई नहीं हटता वहाँ फार हटाने खोजता है। हाँ, तो पतला गली अपने है, तो कार का रास्ता तो क्लियर दिया हुआ कचहरी से, हाँ, हाँ, उससे तेल भी कम खर्चा हुआ। उन लोग क्या अब बाजार में मतलब पार ये कर चीज़ देते एक तो प्रकार से ना बहुत को मैं देखता हूँ ना कि अपने आप को दिखाने वास्ते भीड़ भाड़ में चलाते हैं। हाँ, बहुत कोई तो ऐसा भी है ना सर कि बीच रोड में कार खड़ा कर देते हैं और दुकान अंदर घुस जाते हैं। अब वो कार वाला को आदमी के तो कोई कुछ नहीं कहते हैं, और रिक्शा वाला अगर मान लीजिए कि अगर वैसा करे तो रिक्शा वाला को तो गाली गलौज लन फन सब चीज़ करके पूरा कर देता है। गाली गलौज ऐसे तो एक दो थापों को कोई लगा देता है कि तुम ऐसा काहे कर रहे हो। लेकिन कार वाला का मुँह तो हॉर्न लंद फंद, लेकिन उसका जब काम होगा तभी बाहर आके तब मतलब वहाँ से अपना कार को हटाएगा। तो इससे क्या है, हमारा फायदा हो रहा है, 1000 आदमी को घाटा हो रहा है। समय तो रुक के खड़ा नहीं रहता ना सर, समय से चलता ही है। हो सकता है कोई किसी को अर्जेंट ट्रेन पकड़ना हो, किसी को हॉस्पिटल मतलब कोई डॉक्टर इतना टाइम से इतना टाइम पर तो उसका डॉक्टर उठ जाता होगा। तो इसी टाइप का मतलब मैंने अगला को तकलीफ दे के आप सुख कमाइएगा तो कितना दिन रहिएगा। कोई भी इंसान है जी, आप ही को तकलीफ दे रहा हूँ और हम सुख से रह रहा हूँ तो हमको कितना सुख मिलेगा। जी, असली बात में आइए ना सर, ये बनौटी में मत चलिए, जी, बनौटी में कुछ नहीं है। अभी से हमारा बाप दादा का जो था ड्रेस था, धोती था, समझे ना, तो उसमें मेन हम लोग का भारत का वही ड्रेस है। तो उसमें का गमछा से आप नहा धोवा लीजिए, पोछा लीजिए, धोती को आधा बिछा लीजिए, आधा ओढ़ लीजिए। रुक जाइए आप।
चुपचाप रहना तो पकड़ पकड़ धोती का आधा बिछा लीजिए, आधा ओढ़ लीजिए, सो जाइए, गमछा से नहा धोवा के पोंछ पाछ लीजिए। तो हम लोग को जो ड्रेस था तो सोने को में भी साथ देता था। और अभी हम लोग अंग्रेज ड्रेस पहने हैं तो खाली पहनते हैं, इसमें डिसा भी नहीं सकते हैं। और नहाएंगे तो गमछा की जरूरत पड़बे करेगा, है। और बिछाइएगा तो धोती या मान लीजिए कि कोई चादर का जरूरत पड़ता है। और ये फुल पैंट को बिछा के नहीं सो सकते हैं। नहीं। तो हम लोग का जो देखा जाए तो ओरिजिनल से हम लोग ओरिजिनल को छोड़ रहा हूँ, जो काम दे रहा है एनी टाइम। और वो डुप्लीकेट को पकड़ रहे हैं कि जो बिना काम का है, समझे ना। अभी दिखावा में कुछ नहीं है। अच्छा अंकल, आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो अभी हमारे साथ बातचीत की है, जैसे चाहे हम अपर बाज़ार के में जो 4 चक्का गाड़ी लगा देती है रोड में लोग, और शॉपिंग करने सामान खरीदने चले जाते हैं दुकानों में, या फिर जो ड्रिंक किए हुए हैं ये, तो इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? तो इस सब बात पर आपको क्या लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक बोला है, सब कुछ ठीक अच्छा बोला है, गलत नहीं बोला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलम अंसारी है। और क्या करते हैं जी, आप रांची? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? रांची जिला के हैं। आप रांची जिला के ही हैं? तो घर नहीं जाते हैं आप? रोड में आप बगल में बैठे हुए हैं, घर आना जाना बराबर रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग दोनों साथ में हैं, टीवी पर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है? नहीं चलता है, थोड़ा हिंदू मोड़ा मुस्लिम एक्ट हो जाता है? सब सही है। आप लोग कैसे इतना ज़्यादा घनिष्ठता है? आप लोग दोनों साथ में आग ताप रहे हैं और हम बैठ लोग के रात गुजार रहे हैं। बस हम लोग साथी है, एक नहीं रहेंगे तो गलती नहीं हो जाएगा। बताइए, आप लोग दोनों साथी हैं? तब मेहनत मजदूरी करने वाला है तो साथ में रहेंगे तो एक साथ रहना है। ये सब लड़ाई झगड़ा आप नहीं। लोग के लिए है क्या? नहीं करना है। फालतू समय वाला के लिए। फालतू समय जिसके पास कुछ नहीं हाँ। मिलता है यही सब करता है। हाँ बस मेल मोहब्बत से रहना है। जी। अभी आपने देखा कि जो हमारे साथ 2 रिक्शा चालक थे, एक रांची के रहने वाले, बुंडू के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि अपर बाज़ार में कार लेकर जाते हैं लोग शॉपिंग करने के लिए। फिर ये भी बताया कि अभी रांची में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी सही हो गई है पहले के मुकाबले। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि कपड़े में किस प्रकार हम लोग आधुनिकता एक वर्ड आता है कि भाई हम पुराने ज़माने में क्यों, अभी जो प्रचलन जो चल रहा है उस चीज़ को हम लोग अपनाएं। तो इन्होंने धोती को बढ़ावा देने की बात कही कि धोती जो है सो हम बहुत तरह के उसको तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं अपने आम जीवन में। बाकी ये हमारा प्रयास कैसा लगा, हम अगर अपना सुझाव दें तो हमें तो यहाँ पर समय व्यतीत करके बहुत अच्छा लगा। हमें एकदम अपनापन का जो फील आता है ना, वो एकदम मतलब घर से ज़्यादा मज़ा जो है वो हमें ये रोड के बगल में आज समय गुजारने के बाद मिला। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।